लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमोत्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं तो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। तो भाई और बहनों, इस रामायण कक्षा में आपका पुनः स्वागत। जैसा आप सबको ज्ञात है कि गत कक्षा में हमने अरण्यकांड में प्रवेश किया था। तो आदरणीय विजय दीदी ने उस दिन आरंभ से लेकर दोहा 16 तक की अत्यंत सुंदर व्याख्या की थी। आप सब जानते ही हैं, इस पर आप सब लोग भी चर्चा कर ही रहे थे, तो उसके लिए तो कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। पर अब आगे बढ़ते हैं। दोहा 16 से आगे क्या, आगे का भगवान की क्या लीला है, और इन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं। तो आदरणीय विजय दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबसे विनती है अपने आप को म्यूट रखें ताकि कक्षा का पूरा आनंद लिया जा सके। जय श्री राम। स्वागत है विजय दीदी आपका। धन्यवाद भाई साहब। जय सिया राम, सभी को प्रणाम। अब आज हम इस अरण्य कांड की दूसरी क्लास में हैं और जैसा मुझसे संभव होगा वैसा मैं समझने का स्वयं प्रयास कर रही हूँ और कुछ बोल पाऊंगी, वो हरि की इच्छा है। और जो भी त्रुटियां होंगी उसके लिए मैं पूर्व में क्षमा चाहती हूँ। जय सिया राम। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। श्री हरि के चरणों में प्रणति निवेदित करती हूँ। रामचरित मानस के सप्त सोपान भक्ति मार्ग की सप्त भूमियां ही। तुलसीदास जी ने भक्ति का निरूपण अनेक तरह से प्रगट, प्रत्यक्ष, परोक्ष तीनों ही रूपों में भक्ति को दृढ़, व्यापक, सुबोध बनाया है। तुलसीदास जी को इतने से ही संतोष नहीं होता कि स्वयं शंकर जी और काकभूषण जी उसका निरूपण करते हैं। नहीं, उन्हें तो इसको सुचारू रूप से जमाने के लिए यह भी अनिवार्य दिखाई देता है कि स्वयं राम भी अपने श्रीमुख से प्रकट रूप में कुछ कहें। जिसकी भक्ति के लिए हम अग्रसर होते हैं, यही कारण है कि मानस में राम स्वयं लक्ष्मण को इसका रहस्य समझाते हैं। यहाँ अति संक्षेप में लक्ष्मण से जो कुछ कहा है राम भक्ति का प्रतिपादन ही है, वही तुलसी का इष्ट मत भी है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जोग से अर्थ ज्ञानोचित साधन को यहाँ योग कहा गया है। कर्म भक्ति योग बहिरंग जहां साधन है तो वहीं श्रवण, मनन, निरिध्यासन यह सब जब साधक करता है तब उसे आत्मज्ञान होता है और ब्रह्माकार वृत्ति को वो प्राप्त करता है। ज्ञान मुक्ति देने वाला है, किसी लोक लोकांतर में जाने के अर्थ में मुक्ति नहीं कही गई है। नित्य मुक्ति ज्ञान से ही मिलेगी, उसी से संभव है। यहाँ पर वेद संवत ज्ञान मोक्ष प्रद की बात कर रहे हैं तुलसी। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और धर्म से आशय नियत कर्म से है, योर इनर बिल्ट इन प्रोग्राम से है। नियतम कुरु कर्मत्वम जिसे हम कहते हैं, हम अपने कर्म को अपने धर्म के रूप में आचरित करें और उसे ठीक वैसा ही जैसे एक ट्रैफिक रूल होता है और जिसके तहत हम चलते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, ठीक ऐसे ही यदि हम अपने धर्म का आचरण करें तो धीरे धीरे जिसमें सुख बुद्धि, रस बुद्धि, महत्व बुद्धि होती है, वे सब चीजें हमारे भावों में जब पूरी तरह में ज्ञात होने लगती है तो सहज ही हम उनसे त्याग हमारा होने लगता है, जो वैराग्य का शिशु रूप है त्याग। और फिर हम वैराग्य को प्राप्त होते हैं। उसी धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, उसी वैराग्य की यहाँ बात करते हैं तुलसी। और आगे
वे कहते हैं कि ज्ञान मान्य तो है, किंतु भक्ति की उपेक्षा करके उन्हें मान्य नहीं है। इसीलिए भगवान राम यहाँ कहते हैं, जाते वेगी द्रवहु में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। ज्ञान विज्ञान भी भक्ति की ही अंतर्गत है, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान की सृष्टि होती है, तथा ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति की स्थिति यथावत ही बनी रहती है। दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं, इसलिए दोनों से कोई विरोध नहीं है। और भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत होई अनुकूला। कूला किनारा है, संत एक किनारे पर हैं और हम प्रतिकूल हैं, हम दूसरे किनारे पर हैं। हम जब संतों के सानिध्य में आएंगे तो स्वतः हमें उनसे मार्गदर्शन मिलेगा। यह सब साधन भक्ति कही गई है। आगे वे कहते हैं, यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। जब हम यह सब करेंगे तो हमारे में धर्म का अनुराग होगा, और वो धर्म यहाँ पर भगवत धर्म से इसका आशय लिया गया है। जिसे कहा गया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीर मन बुद्धि से स्वाभाविक रूप से जो क्रिया हो रही है वह सब आपके लिए ही है। जब हमारा भाव ऐसा हो जाए, वही धर्म भगवत धर्म है। भगवत धर्म में कोई विशेष विधि नहीं है, कोई विशेष कर्म नहीं है, सारे कर्मों में एक विशेष बुद्धि रखने को ही यहाँ पर भगवत धर्म कहा गया है। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई मम लीला रत अति मन माही। श्रवण आदि भक्तियों से जब मन दृढ़ हो जाएगा, जैसे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम, ये जो नव भक्तियां कही गई हैं, यदि हमारा श्रवण परीक्षित सा हो और कीर्तन यदि हम शुक सा बन जाए, स्मरण हमारा प्रहलाद सा बन जाए, इतनी दृढ़ता हो जाए हमारी भक्ति में, हमारी एक निष्ठता इतनी हो जाए, हम इतने बड़े साधक हो जाएं, तब यहाँ कहते हैं कि तब मेरी लीलाओं में मेरे रूप माधुर्य शील गुण उसमें रति मन रमने लगता है भगवान की भक्ति में। गुरु पितु मात बंधु पति देवा सब मोहि कहूं जानी करी सेवा। गुरु पिता माता जिनमें हमारी अहम और मम बुद्धि के कारण हमने अलग अलग उन्हें मानते हैं, हम उन्हें गुरु जिनसे शिक्षा दीक्षा कला कौशल हम लेते हैं, या माता पिता जो हमारे हैं, उन सब में जब हम एक ईश बुद्धि का भाव रखेंगे, तब त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। फिर कोई ऐसा तुम्हें इस सकल जगत में दूसरा भाव आएगा ही नहीं। यही यहाँ भाव है। आगे इसे साधन साध्य भक्ति कहा गया है। और जब साधक इस भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तब मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन वह नीरा। तब तो वह पुलकायमान हो जाता है और सहज ही उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है और उसके मन के सारे भाव उसके शरीर से प्रकट होने लगते हैं, उसके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। यह भक्ति पराभक्ति कही गई है। इस भक्ति को करने वाला साधक पराभक्ति का साधक होता है। द सुप्रीम हाईएस्ट डिवोशन ऑफ लव फॉर गॉड अनइंटरप्टेड, जिसमें कोई भी बाधा नहीं आती। और फिर काम आदि मद दंभ न जाके, जब इतनी ऊंची साधना का स्तर आता है तो काम मद आदि स्वतः ही चल देते हैं। और तात निरंतर बस में ताके, मैं तो सदा उनके बस में रहता हूं। यूं भी भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, भक्त के भगवान पराधीन हो जाते हैं। यही भक्ति तुलसी को का इष्ट भी है, जिसकी यहाँ चर्चा उन्होंने इस राम भक्ति के तहत की है। यहाँ यह प्रसंग समाप्त होता है। अब हम दूसरे अरण्यकांड के एक दूसरे भाग में पहुंचते हैं, जिसे उत्तरार्ध कहा गया है अरण्यकांड का। यहाँ शूर्पणखा का प्रसंग आता है, जिसे मैंने अपनी समझ के अनुसार इसके संबंध में जो जानकारी मेरे पास है, जिसे मैं साझा कर रही हूँ। कहा जाता है कि शूर्पणखा के संबंध में वह रावण की बहन है, जिसका विवाह विद्युतजीव से हुआ और उसका एक बेटा भी था। बाद में विद्युतजीव और रावण के बीच कुछ मनमुटाव होता है, और जिसके चलते रावण उसका वध कर देता है। उसकी मृत्यु एक बड़ी हिंसक घटना थी, और उसके बाद से तभी से शूर्पणखा खरदूषण समेत 14,000 सैनिक लंका की सीमा से लगे जन स्थान में रहने के लिए रावण ने भेज दिए थे। उनका एक ही बड़ा कारण था कि शूर्पणखा को सामने देखकर रावण के मन का ग्लानि भाव, उसके द्वारा किया गया अपराध
बोध उसे बार बार याद आता था। इधर शूर्पणखा ने भी रावण को लंका के तट की तरह ही सदा के लिए छोड़ दिया था। उसके हृदय में रावण से बदला लेने के लिए एक विषैले दृढ़ संकल्प के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प न था। तभी से वो खरदूषण के साथ इस जन स्थान में निरुद्देश वन में भटका करती थी। उसे राम सीता के पंचवटी में रहने का समाचार प्राप्त होता है और वह एक सुनियोजित योजना के अनुसार पंचवटी में प्रवेश करती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कछो तुम्हें निहारी। यह प्रस्ताव जब वो कहती है भगवान राम से, तब भगवान उसकी ओर देखे बिना सीता ही चितही करई प्रभु बाता। सीता की ओर देखते हुए वे कहते हैं कि मेरी पत्नी है, मेरे साथ है, मैं विवाहित हूं, तुम्हें यदि विवाह ही करना है तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण मेरे साथ हैं, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, ये कुमार हैं और इनसे तुम विवाह कर सकती हो। शूर्पणखा को जब राम लक्ष्मण के पास भेजते हैं तो उनका कहना है, उनके द्वारा कुछ नीति और नैतिकता का पाठ वे शूर्पणखा को समझाते हैं। सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहीं पुनः सब छाजा, सेवक सुख चाह मान भिकारी, व्यसनी धन सब गति बेविचारी, लोभी जस चार गुमानी, नब दुही दूध चहत ए प्राणी। अर्थात है सुंदरी सुनो, मैं उनका दास होने के कारण पराधीन हूं, इस पराधीनता से तुमको सुख नहीं मिलने वाला। प्रभु तो अयोध्या के राजा हैं, वे सर्व समर्थ हैं, उन्हें सब कुछ शोभित होता है। सेवक सुख, भिखारी सम्मान, व्यसनी धन, व्यभिचारी शुभ गति, लोभी यश और अभिमानी धर्म, अर्थ काम मोक्ष नामक चारों फलों की यदि चाह करता है तो सब प्राणी मानो आकाश को दूह कर दूध की चाय कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण का उत्तर राम पर पूर्णतः निर्भर परंतु नीति और नैतिकता को जताने वाला एक सेवक का उत्तर है। इस उत्तर में यह नीति कथन समाहित है कि सेवक को सुख मिलना असंभव होता है, अतः उसे सुख की इच्छा नहीं करना चाहिए। यह उत्तर लक्ष्मण के अनुभव की आंच से प्रदीप्त है। अनुभव ज्ञान के निष्कर्ष से यह पूर्णतः संपन्न है। उनका होना थोड़ा सा भी अपने लिए नहीं है, पूरी तरह वे राम के लिए ही हैं। वन में राम सीता की सेवा को वो पूरी तरह इस प्रकार समर्पित रहते हैं जैसे से वही लखन सिय रघुवीर रही, जिमी अभिवेकी पुरुष शरीर रही। लक्ष्मण ऐसी सेवा भाव से समर्पित हैं। सुनकर शूर्पणखा राम के पास पुनः जाती है। वे उसे फिर लक्ष्मण के पास वापस भेजते हैं। इस पर लक्ष्मण तनिक से उस पर व्यंग करते हैं और कहते हैं कि तुमसे तो विवाह वही करेगा जिसे अपने मान सम्मान की तनिक भी चिंता ना हो। यह सुनकर वो क्रोधित होती है। शूर्पणखा सीता पर प्रहार करने के लिए उद्यत होती है। उसका रूप अत्यंत भयावह हो जाता है। रूप भयंकर प्रगटत भई। भगवान राम तुरंत लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं। सीतई सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। बुझाई से यहाँ भाव है कि इस रीति से कह रहे हैं कि लक्ष्मण को क्या करना है वे समझ जाएं, काम रूपणी निशाचरी कहीं अदृश्य ना हो जाए। एक मंतव्य यह है कि इस समय निशाचर विनाश का बीज बो दिया जाए। अगर वह भाग गई तो निशाचरों का विनाश करने के लिए पर्याप्त सबल कारण ही ना मिलेंगे। लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिन कीनता के, कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। अत्यंत शीघ्रता के साथ शूर्पणखा के नाक कान काट कर उसे कठोर रूप से लक्ष्मण दंडित कर रहे हैं। नाक कान काटने का कई तरह से अर्थ किया है लोगों ने, अलग अलग टीकाएं हैं, लेकिन शूर्पणखा बिना कान और नाक की ही थी। जो सुनना है वो सुनती नहीं है तो उसे बिना कान का ही कहा जाएगा, और जो बिना इज्जत वाला है उसे बिना नाक का ही कहा जाएगा। इस घटना के बाद वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है और उस क्रोध के भाव को लेकर वह खरदूषण के पास पहुंचती है और कहती है, उसे धिक्कारते हुए एकदम कहती है कि भाई तुम्हारे पुरुषार्थ और बल के रहते हुए मैं आज इस अनाथ की दशा में हूं, इसे देखकर तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। वह सारा वृतांत पूछता है। तेही पूछा सब कहे बुझाई। वो उसे सारी वृतांत की घटना क्रम को बताती है। यह सुनकर खरदूषण अपने समर विजयी 14,000 राक्षसों की युद्ध की सामग्री लेकर शूर्पणखा के साथ उस जन स्थान की ओर प्रस्थान करता है। और गोस्वामी जी ने इस युद्ध का बहुत सुंदर वर्णन छंद में किया है और उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर भाव लूंगी। बहुत ही सुंदर है।
खरदूषण के इस युद्ध का वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे सर्गों में वर्णन है। धाये निशिचर निकर बरूथा जन सपच्छ कज्जल गिरि जूथा, पंख युक्त काजल के पर्वतों के झुंड के समान वे राक्षस वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा, तरह तरह के उनके पास वाहन हैं, अनेकों आयुधों से वे पूरे सुसज्जित हैं। और शूर्पणखा आगे करी लीनी, उनकी लीडर शूर्पणखा बन गई है। गरजही तरजही गगन उड़ाई देखी कटक भट अति हर्षाई, वे गर्जना कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं और बड़े हर्षित हो रहे हैं। को कह जियत धरो दो भाई धरी मार होती है लेप छुड़ाई, कोई कह रहा है उनमें से कि इन्हें पकड़ लो, तो कोई कह रहा है इन दोनों भाइयों को मार दो, तो कोई कह रहा है कि उनकी पत्नी का ही हरण कर लो। इस प्रकार उन राक्षसों की इतनी भयावह 14,000 सेना उस जनस्थान में आ जाती है। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुसन कहा। इतना घोर वहां का वातावरण उन राक्षसों से हो जाता है, ऐसा लगता है आकाश पूरे धूल कणों से भर गया है। तब भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, ले जान के जाओ गिरी कंदर, आया निशिचर कटक भयंकर। जाओ जानकी जी को लेकर किसी गुफा में के पास जाओ, इस समय निशाचरों की एक बड़ी भयंकर सेना सामने आ रही है। रहो सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधन पानी। उनकी बात सुनकर बहुत ही सजगता के साथ, बड़ी कॉन्शियसनेस के साथ वे वहां से सीता जी को लेकर लक्ष्मण जी चल देते हैं। देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड उठावा। भगवान राम उस सेना को देखकर मुस्कुराते हैं और अपने कोदंड को उठा लेते हैं। कोदंड कठिन उठाई सरजट झूठ बांधत सो हो क्यों, मरकत सैल पर लरत दामनी कोटि सो जुग भुजंग जो, कटी कसी निसंग विशाल भुज गई बिसक चाप सुधार के, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। बहुत सुंदर छंद है, भगवान की शोभा का अप्रतिम वर्णन यहाँ पे उनके वीर रूप का है। और यदि व्याकरणीय भाषा में इसकी बात करें तो अभूत उपमा यहाँ दी गई है, जहां दामिनी को गोस्वामी जी ने यहाँ पिंगल पीला भूरा जटा के उपमान के रूप में लिया है, और विद्युत गति में वैसी स्फूर्ति है और उमंग का बोध है जो भविष्य के संग्राम का एक द्योतक बन रहा है। और चितवत मनोह मृगराज प्रभु गजराज घटा निहार के, जैसे वो राक्षसों की सेना हाथियों के झुंड के समान है और उनको देख रहे वाला सिंह भगवान राम को यहाँ कहा गया है। बहुत सुंदर यहाँ वर्णन है। आई गए बगमेल धरुं धरुं धावत सुभट जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत धनुज। इस प्रकार वे सारे निशाचर अनेकों वाहन से, ऊंट हाथी और रथ, विभिन्न प्रकार के वाहनों से बैठकर वहां पर आ रहे हैं और चारों ओर से राम जी को घेर रहे हैं। जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत धनुज, यहाँ पर एक रूपक के माध्यम से इस पंक्ति को कहा इस सोरठे में, कि कहा जाता है कि मंदेह नामक एक राक्षस है जो प्रातः काल बाल सूर्य को ग्रसने के लिए नित्य आता है, और जब हम गायत्री आदि मंत्रों से अभिमंत्रित कर जल का अर्घ प्राप्त देते हैं, तब वह बाण के समान उसे जाकर लगता है और वह शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे दैत्य का यहाँ यह रूपक है। और यहाँ भी देखा जाए तो राम जी और 14,000 निशाचर हैं जो उनको घेरते हुए खड़े हो रहे हैं। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित रहे भय रजनी चरधारी। उनको देखकर, भगवान की मूर्ति को देखकर एक क्षण के लिए उनकी वे बिल्कुल आत्म विमुग्ध हो गए। और वैसे भी भगवान का स्वरूप तो इतना सुंदर है ही कि जिन्हीं निरखी मग सापिनी दीछी तजही विषम विष तामस तीछी। उन्हें देख के तो ऐसे विषैले सर्प भी अपने विष को त्याग देते हैं। कुछ क्षण के लिए राक्षसों का मन भी उसमें रम जाता है। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह कोई नृप बालक नरभूषण। सचिव से खरदूषण बोलते हैं कि मुझे लगता है कि यह कोई राजा के बेटे नजर आते हैं। वैसे भी शूर्पणखा ने पूर्व में उसे बताया भी था कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, उसे स्मृति है इस बात की। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरता, इतना सुंदर स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। यद्यपि फिर जो उसकी भगवान के प्रति प्रीति बढ़ रही थी, वो पुश एंड पुल वाली जो स्थिति होती है, कुछ देर के लिए वो भगवान भगवत भक्ति की ओर, उनके स्वरूप की ओर मोहित हो रहा है, लेकिन फिर वही राक्षसी वृत्ति जन्म लेती है। यद्यपि भगनी, फिर उसको अपनी बहन की स्मृति आती है। कीन कुरूपा बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, शूर्पणखा की स्मृति आती है, और फिर वो उसी युद्ध के लिए यह सोच कर कि युद्ध तो करेंगे, इनका वध नहीं करेंगे। फिर एक दूत को भेजने की यहाँ पर वह मंत्रणा करता है
और जाकर कहता है कि हमारा संदेश दो और राम से कहो कि वे युद्ध ना करें और अपनी पत्नी को हमें दे दें। दूत राम जी के पास पहुंच रहा है। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। जब दूत ने समाचार राम को दिया तो राम जी बड़े ही मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हम क्षत्रिय मृग यावन कर हैं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। हम तो क्षत्रिय हैं और तुम्हारे समान दुष्ट पशुओं जैसे खल को मारना ही हमारा काम है, और हम इसीलिए इस वन में आए हुए हैं। रिपु बलवंत देख नहीं डरी, हम किसी शत्रु को बलशाली देखकर डरते नहीं हैं। एक बार काल हूं सन लड़ही, काल से भी हम लड़ चुके हैं। यद्यपि मनुज दनुज खल गायक, खल दनुज घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। यद्यपि हम मनुज हैं लेकिन दैत्य कुल के नाशक हैं और मुनियों के पालक हैं, उनके पोषण करता है, उनके रक्षक हैं और दुष्टों के लिए दुख देने वाले पीड़ा के कारक हैं। जो ना कोई बल घर फिरी जाऊ, समर विमुख मैं हतम न कहूं। यदि तुम में बल नहीं है, तुम पीठ दिखाकर जाना चाहते हो तो हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुम जा सकते हो। रणचढ़ी करे कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। यहाँ हमारे प्राण बचाने के बहाने अपने प्राण बचाते हो और अपने प्राणों की भीख मांग रहे हो, इसलिए हम पर दया दिखा रहे हो, ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। और ये कपट तुम्हारी चतुरता, ये कायरपन ही है। दूतन जाई तुरत सब कहूं, सुर सुनी खरदूषण उर अति दहूं। इस सब को सुनकर उसका हृदय बड़ा दग्ध हो जाता है खरदूषण का। और दहूं कहूं कि धरूं धाय, विकट भट रजनी चरासर चाप, तुमर शक्ति शूल कृपाण परिग परसु धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। उसका हृदय जल उठा और पूरी निशाचर सेना जो थी इन सब आयुधों के साथ भगवान पर प्रहार करती है। लेकिन प्रभु कीन धनुष टकोर, भगवान अपनी प्रत्यंचा को खींचकर उससे होने वाली जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि की टंकार से जो उन्होंने प्रण भी किया था कि निशाचर हीन पृथ्वी करना है मुझे, आज इस निशाचरों से युद्ध में प्रभु ने आज ही प्रथम टकार का जो शब्द किया है उसको सुनकर वे सारे निशाचर जो होते हैं बधिर हो जाते हैं, व्याकुल होते हैं, और कुछ क्षण के लिए तो उन्हें अपना आत्मविस्मृति हो जाती है, उनका ज्ञान सब चला जाता है। और फिर जैसी उनकी मूर्छा वापस आती है, सावधान हुई धाये जानी सबल आराती, वो जान गए कि सामने वाला शत्रु बड़ा प्रबल है। लागे वर्षण राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति, और फिर वो अस्त्र शस्त्रों का प्रहार भगवान पर करते हैं। तिनके आयुध तिलसम करी काटे रघुवीर, तानी सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। राम जी पर अस्त्र शस्त्रों की बारिश कर रहे हैं। जिस प्रकार वर्षा से पहाड़ पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रभु पर उनके बाणों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। और इस प्रकार यह युद्ध बड़ा अलग भाव में बढ़ता जाता है। अब यहाँ भगवान तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु बयाल। भगवान जिन धनुष का संधान कर रहे हैं, उनके बाणों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बड़े विषैले फुफकारते हुए कोई सर्प चल रहे हैं, और भगवान अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने बाणों का संधान कर रहे हैं। अवलोकी खरतर तीर मुरी चले निशिचर वीर, उसको देखकर, उन प्रचंड दग्ध बाणों को देखकर यहाँ पर जो निशाचर वीर आए हुए थे वो वापस जाने लगे। भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भागी रंगते जाई। यहाँ पर तीनों खरदूषण तीसरा बड़े क्रुद्ध होते हैं और कहते हैं अगर कोई भाग कर जाएगा तो तही बाधव हमने पानी, फिरत मरण मन महु ठानी, हम तुम्हें वध कर देंगे तुम्हारा। इस प्रकार मन में मरना निश्चित करके वो वापस लौट आते हैं। आयुध अनेक प्रकार सन्मुखते करहीं प्रहार, फिर वे अपने आयुधों का प्रयोग करके भगवान पर प्रहार करने लगते हैं। चिक्करत लागत बाण, अब भगवान ने जान लिया कि इनके साथ किस प्रकार से अब मुझे और भी अपने युद्ध कौशल को अलग करना है, तो वे रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, उन्होंने धनुष का संधान करते हैं। और चिक्करत लागत बाण, धर परत कुधर समान, भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाखंड। ये इनके सारे शरीर विदीर्ण हो जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं, और वे पाखंड कर रहे हैं, माया कर रहे हैं। नभ उड़त बहुभुज मुंड, दिन मौली धावत रुंड। कई बिना धड़ के मुंड आकाश में उड़ रहे हैं तो कोई धड़ नीचे पड़ा हुआ है। इस प्रकार एक विभत्स वहां दृश्य उपस्थित हो जाता है। खग कंक काक कर श्रगाल, कट कटही कठिन कराल। अनेकों पक्षी, सियार, गीदड़ विचित्र कठोर वाणी का गर्जना कर रहे हैं, उनका भक्षण कर रहे हैं, और
ऐसे शब्द वहां सुनाई पड़ते हैं। कटकटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर संचही बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगनी नंचही। उन खोपड़ियों को लेकर उनको बजा रहे हैं और उस पर योगनियां नृत्य कर रही हैं। रघुवीर बाण प्रचंड खंडही भटन के उर भुज सिरा, जहां तहां पर ही उठी लरही धरु धरु करही भयंकर गिरा। लेकिन भगवान का यहाँ ओज गुण दिखाया है तुलसी ने कि उनके प्रचंड बाणों से फिर वो जितने योद्धा थे राक्षसी, उनके कहीं भुजाएं और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिरती हैं और वे फिर उठ जाते हैं और फिर मारने के लिए धरु धरु मार करते हुए भागते हैं। अंतावरी गही उड़त गीत पिशाच कर गही धावही, संग्राम पुरवासी मनहु बाल गुड़ी उड़ावही। उनकी आते एक ओर से, उन पिशाचों की आते एक ओर से खींचते हुए गीद आकाश मार्ग पर जा रहे हैं और नीचे पिशाच उसकी आंतों को पकड़े हुए खड़े हुए हैं। यहाँ तुलसी कह रहे हैं संग्रामपुर बासी मनो बहु बाल गुड़ी उड़ा वही। इसमें भी वे एक माधुर्य निकाल रहे हैं। इस विभत्स दृश्य में भी वे कहते हैं मानो संग्राम रूपी नगर में रहने वाले बहुत से बालक जैसे पतंग उड़ा रहे हों। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट्ट कहरत वरे, इनका मरते हैं, इनको पछाड़ा जाता है, वो कराह रहे हैं उन बाणों के प्रहार से। अवलोकि निज दल विकल भट्ट तिसरा दि खरदूषण फिरे, उनकी व्याकुलता को देखकर वापस आ जाते हैं खरदूषण और तिसरा। सरशक्ति तोमर पर सुशील कृपाण एक ही बार ही करी कोप श्री रघुवीर पर अग्नित निशाचरी डारी। यह सब आयुधों से फिर भगवान के ऊपर वे अस्त्र शस्त्रों की बारिश करते हैं। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारी पचारी डारी सायका। कुछ ही क्षणों में वे सारे उनके बाण भगवान निस्तेज कर देते हैं। 10-10 बिसिकुर माज मारे सकल निशिचर नायका। इस 10-10 बिसिकुर माज मारे को इस भाव में यहाँ लिखा है कि जिस तरह 30 तीर से रावण को अनेकों बार मारा गया था, यहाँ तीनों को, इन भट्ट की सेनाओं के जो सेनापति थे, उनको एक साथ 10-10 बाण मारे गए। इस प्रकार वे 30 बाण हुए। और यहाँ पर यह कहना इसका आशय है इस पंक्ति से कि इस प्रकार एक बार में 30 बाण चले और इस प्रकार से ये खरदूषण मोहि सम बलवंता जो रावण कहता था, इस उक्ति को भी यहाँ पर सार्थक करते हुए दिख रहा है वो भाव। मही परत उठी भट भिरत मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। बार बार वे पृथ्वी पे गिरते हैं, उठते हैं, भिरते हैं, मरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे मरते नहीं हैं। वे बड़ा मायावी राक्षस हैं। इसको देखकर देवता बड़े डरते हैं। सुर डरत 14 सहस, 14,000 इन सैनिकों को देख कर डर रहे हैं और एक केवल अवधपति भगवान राम है। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो, देखहि परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। यहाँ भगवान जब से देवताओं मुनियों को ऐसे भयभीत हुआ देखते हैं तो वे अपनी माया का विस्तार कर देते हैं और उसकी माया से सभी निशाचर एक दूसरे को राममय देखने लगते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं और इस प्रकार एक दूसरे को मारते हुए पावहि पद निर्वाण, वे निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और यूं भी कहा गया है कि जासु नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त हो श्रुति गावा। अधम से अधम प्राणी भी यदि उनके नाम का स्मरण मरते समय करता है तो वो मुक्त ही हो जाता है। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे क्षण महु कृपा निधान। इस प्रकार खरदूषण की इस 14,000 सेना का यहाँ पर बड़ा सुंदर युद्ध का वर्णन है, यहाँ गोस्वामी जी ने किया है और जैसा मुझसे बना मैंने थोड़ा सा इसको लिया। अब इस खरदूषण के युद्ध से देवता तो एक और बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रसूनों की वृष्टि करते हैं और बड़ा उसका अलग ही भाव है। लेकिन यहाँ इस युद्ध को देख रही शूर्पणखा के मन में कुछ और ही इसकी मन स्थिति बन जाती है और वह स्वयं इस युद्ध को देखने के बाद इसके लिए रावण के पास जाती है और वहां वह स्वयं यह सोच कर जाती है कि वह स्वयं युद्ध का कारण बनेगी, परंतु युद्ध का उद्देश्य सीता होगी। वो रावण से के पास जाती है और कहती है सीधे, बिना किसी अभिवादन, बिना किसी प्रयोजन के, कोई वार्ता न करते हुए वो सीधे उसकी सभा में पहुंचती है और कहती है करसी पान सोबसी दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और उपाय, संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। बहुत ही नीति की बातें यहाँ शूर्पणखा ने कही हैं रावण से और ये बातें वैसे तो लौकिक जगत में यदि हम समझे तो सही भी हैं, लेकिन यहाँ कहने वाला जब दुष्ट है तो उसका प्रभाव भी
वैसा ही पड़ा। क्रोध करते हुए भरी सभा में वो यह सब कहती है, रावण तुझे कोई देश की चिंता नहीं है, खजाने की चिंता नहीं है, बस यूं ही पड़ा रहता है, होश ही नहीं है, क्यों? बस कर सी पान तू, दिन रात व्यसन में डूबा हुआ है, तुझे कोई खबर ही नहीं है, तेरा शत्रु तेरे सिर पर आकर खड़ा है। राजनीति बिनु, नीति के बिना राज नहीं चल सकता, धन बिनु धर्मा, बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। यूं भी कहा है, सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम धनम। तो बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। आगे कहती है, हरि समर्पे बिनु सतकर्मा, सत कर्म कर रहे हो लेकिन यदि वो भगवान को समर्पित नहीं करते हो तो वो सब कर्म व्यर्थ ही हैं। शूर्पणखा कह रही है, सत्कर्म फलदायी तभी है जब वो कर्म भगवान को स्मरण करके उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए। विद्या बिनु विवेक, यहाँ शूर्पणखा रावण को बताना चाह रही है कि तुम्हारे पास विद्या भी है, तुम बड़े मेहनती हो, धन भी है, लेकिन सब व्यर्थ है। जिस प्रकार से इन सब का उपयोग करना चाहिए वैसा तुम नहीं कर रहे हो। इस प्रकार संगते जति कुमंते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, ये सब वो नीति की बातें कहती है। सुरादि का पान कर आवेशित हुआ व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, धन का मद जीवन पर्यंत रहता है, व्यसन का मद सब कुछ भुला देता है, और नम्रता के बिना प्रेम अधूरा ही है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, अहंकार से गुणवान नष्ट हो जाता है। तुम्हारा भी रावण शीघ्र ही पतन होने वाला है। जो कुछ मैंने कहा है तुम उसी पर आचरण कर रहे हो, दिन रात व्यसन में पड़े रहते हो, और तुम्हें लगता है कि अरे ये वन में घूम रहे राम मेरा क्या बिगाड़ेंगे, इनसे मुझे कैसा कष्ट है, क्या करेंगे, किस तरह का भय है। तो यह तुम ध्यान से सुनो। रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहिगनीय न छोट करी, अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। वो कहती है कि रिपु पावक पाप और अहियन अर्थात सर्प, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार वो आगे कहती है, खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा, खरदूषण तिरसरा कर धाता, सुनी दस शीस जरे सब गाता। और वो कहती है कि उन्हीं राम ने खरदूषण जब मुझे बचाने आया तो उन्हें क्षण भर में उन्होंने उसकी 14,000 सेना को भी मार दिया है। जैसे ही खरदूषण के वध की बात रावण सुनता है, सुनी दस शीस जरे सब गाता, बड़ा दुखी होता है, क्रोधित हो जाता है। और शूर्पणखा ने जब यह सब सुनाया तब वह सोचने लगता है कि सुर नर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारही बिनु भगवंता, सुरंजन भंजन महिवारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो में जाई बैर हट करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को हरिहूं, नारी जीत रन दो। रावण यहाँ विचार करता है कि मैंने तो सबको जीता है, खरदूषण तो मेरे समान बलशाली थे, इन दोनों को इन्होंने मारा है। अब विचार कर यही लगता है कि ये भगवान ही हैं, अवतरित होकर आए हैं मनुष्य रूप में। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं, भक्ति कर भगवान की शरण में जाकर मुक्त हो जाऊं, या शत्रुता करूं, उनसे युद्ध करूं, उनके हाथ मारा जाऊं और मुक्त हो जाऊं। पहला ऑप्शन प्रेम भक्ति का है और दूसरा बैर भक्ति का है। अब पहला जो विकल्प है कि मैं भगवत भक्ति करूं, भगवत तत्व को प्राप्त करूं, तो वह स्वयं अपने स्वभाव को जानता है कि वह किस स्वभाव का है, उसे अपना अंतरंग स्वभाव अच्छी तरह से पता है। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, वह जानता है कि मुझसे भजन जप तप आदि ये जो प्रेम के मार्ग हैं ये बड़े दुस्तर हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएंगे। इसलिए अब दूसरा विकल्प प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त हरि भक्ति, राग में भी चिंतन होता है और बैर में भी चिंतन होता है। वृत्ति तो बनती दोनों में है लेकिन उसका कारण अलग अलग होता है। शत्रु भाव में सुंदरता नहीं है, शोभा नहीं है, और जो चिंतन होना चाहिए वह उसमें नहीं होता किसी भी तरह से। वैसे तो नाम जपने से भगवान कल्याण ही करते हैं, प्रेम भाव से किया चिंतन दूसरों के लिए आदर्श होता है और स्वयं के लिए आनंद भी देता है। शत्रु भाव से किया चिंतन इन सबसे रहित रहता है। रावण भक्ति आसुरी भक्ति है, क्रोध की है, द्वेष की है, शत्रु भाव की है। वह निर्णय लेता है कि मैं इसी तरह से चिंतन कर सकूंगा। आगे कहता है, यदि ये भगवान के अवतार है तो मैं क्या करूंगा, मेरी क्या विचार होंगे, वो उसका मन में बड़ा विश्लेषण करता है। और फिर वो सोचता है कि जो नर रूप भूप सुत को हरिहूं, नारी जीति रन दो,
मैं इनकी नारी का हरण करूंगा, शत्रु बन जाऊंगा, बैर भाव, क्योंकि राम को क्रोध आएगा कि इसने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, तो वो मेरे मेरे साथ शत्रुता करेंगे, मुझसे युद्ध करेंगे और तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसके लिए वह एक योजना भी बनाता है। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। यहाँ पर वह अपने मांगे हुए वरदान की इच्छित पूर्ति भी उसकी दिखाई पड़ती है। इसी बीच यहाँ पर खरदूषण के वध के बाद भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण यहाँ जो है इस दोहे में, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख कंद। एक ऐसा समय जब खरदूषण का वध हो चुका है और लक्ष्मण अपने नित्य कर्म में सेवा भाव में लगे हुए हैं, तब भगवान जो है जानकी जी से कुछ कहते हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछ करब ललित नर लीला। मैं कुछ ललित चरित करना चाहता हूं, तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर त्रासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राख तह सीता, तैसे सील रूप सुबिनीता। लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। सीता जी सुरक्षित हो गई, इस प्रकार वे अग्नि में प्रवेश कर गई और सीता जी अनंत शक्ति को धारण करने वाला सीता जी को अनंत परमात्मा ही है, ये यहाँ पर एक भाव आता है। इस प्रकार यहाँ यह प्रसंग होता है। अब दशानन रावण जो है अपनी पूरी योजना के अनुसार मारीच के पास जाता है। दसमुख गयो जहां मारीचा, नाई माथ स्वारथ रथ नीचा। रावण के नम्र स्वभाव को देखकर यहाँ मारीच को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे मेरे को नमन कर रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है। वो उसके स्वभाव को से बड़ी भांति परिचित है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जब कोई खल व्यक्ति विनम्रता करे तो सावधान रहना चाहिए। कहते हैं वो दुख ही देता है, नवनी नीच की अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। जिस प्रकार से अंकुश हाथी को कंट्रोल करने के लिए या धनुष जब प्रत्यंचा पे चढ़ाया जाता है उसको नीचे ही झुकता है, सर्प भी काटने के लिए पहले नीचे ही झुकता है, बिल्ली भी ऐसा ही कुछ स्वभाव है उसका। जब जब ये झुकते हैं ये दुख का ही कारण बनते हैं। भयदायक खल की प्रिय वाणी, यदि वो बना बनाकर शिष्टता दिखा रहा है, मधुर भाव के साथ अपने साथ मित्रता का भाव दिखा रहा है, तो भी वह भयकारक ही अंत में होता है। मारीच आने का कारण पूछता है, रावण सारे वृतांत को कह सुनाता है। तुम कपट मृग बनकर पंचवटी जाओ, मैं अपनी योजना के अनुसार पंचवटी में जाकर सीता का हरण करूंगा। योजना को सुनता है मारीच यहाँ पर और अपना अनुभव रावण से कहता भी है। उसे उनकी शक्ति का ज्ञान है, वो जानता है कि वे अजेय हैं, उनके विरोध का विचार त्यागना ही उत्तम है। और वो पूछता है कि किसने तुम्हें यह सलाह दी है, कौन तुम्हें यह सब कह रहा है कि राम के साथ बैर भाव बढ़ाओ और उनसे युद्ध करो। तुम्हें युद्ध की सलाह कौन दे रहा है। यहाँ मारीच कुछ नीतिगत बातें करता है जो वाल्मीकि रामायण में मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, मैं चाहूंगी बोलना कि सुलभा पुरुषः राजन सततः प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रुता च दुर्लभम। सुनो रावण, सबके मुंह पर मीठी मीठी बातें और उसके अनुकूल हाँ हाँ करने वाले तो दुनिया में बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो अप्रिय लगे किंतु हितकर हो ऐसी बातें कहने और सुनने वाले दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। मैंने जब से उनका बिन फल बाण का अनुभव किया है, तभी से मुझे रकारादीनि नामानि रामातस्त रावणः, रत्नानि च रथाश्चैव वित्रांश्च जनयन्ति में। जब से मैंने उनके उस बिन फल के बाण का अनुभव किया है, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूं कि रत्न रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं से र अक्षर मेरे कान में पड़ता है तो मेरे अंदर भीतर भय उत्पन्न हो जाता है। सुनो रावण, तुम उनसे बैर मत करो। मेरी स्थिति तो यह हो चुकी है कि वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णा जनाम्बरा, गृहीत धनुषम रामम पाश हस्तम भिवांतकम। श्री राम के बाण से किस तरह छुटकारा पाकर मुझे ये नया जीवन मिला है मैं तो ये जानता हूं, और मुझे उसके बाद हर वृक्ष में राम ही प्रतीत होते हैं, जैसे वे अपने धनुष और बाण को लेकर इस वन प्रदेश में घूम रहे हैं, उनके अन्यंत्र मुझे कोई और नहीं दिखाई देता। और आगे वो कहता है जो बहुत ही प्रचलित एक कहा जाता है राम के बारे में कि रामः विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमः
राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम एव वासवः। वो कहता है कि सुनो, राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, वे साधु हैं, सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं में अधिपति है, वैसे ही राम संपूर्ण जगत के राजा हैं। समझो रावण, तुम मेरी बातों को सुनो और अपने विचार को बदल दो। मारीच के वचनों को सुनकर रावण के स्वर तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं और वो बड़े ही क्रोध भाव से कहता है, गुरु जिमि मूढ़ करसी मम बोधा। तुम तो मेरे गुरु बन गए हो, मुझको ज्ञान दे रहे हो, क्या तुम मेरे यश कीर्ति शक्ति सिद्धि आदि से परिचित नहीं हो? तब मारीच रावण की मन स्थिति को अच्छी तरह समझ लेता है। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, तब मारीच हृदय अनुमाना, नवी विरोधी नहीं कल्याणा। इन 9 लोगों का विरोध करने से कभी कल्याण नहीं होता। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। इन 9 प्रकार के व्यक्तियों से विरोध करने पर कभी कल्याण नहीं होता। और अभी तो यह स्वयं रावण ही मेरे सामने खड़ा है, जिसके पास शस्त्र है, शक्ति है, धन है, सत्ता है। वो तो एक ही दृष्टि में, हर दृष्टि में ही नहीं, एक दृष्टि में नहीं, सभी दृष्टि में वो सर्वसंपन्न है। और वो मुझे मारने में अभी कितना समय लगाएगा? मारीच के मन में यह विचार चलने लगता है। उभय भांति देखा निज मरना। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, मारीच सोचता है कि अगर रावण का विरोध करता हूं तो मरण निश्चित है, और दूसरा, रावण की बात मानकर राम का विरोध करता हूं तो भी मेरा मरण तो निश्चित ही है। मैं उनके बाण का प्रभाव जानता हूं, उसे मैं अब तक अनुभव कर रहा हूं। मारीच ने भगवान का दर्शन किया है और अब उसके हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति भी जागी है, वो उनकी शक्ति से परिचित है ही है। अब मारीच मन में निर्णय करता है कि राम जी के हाथों से मरने में ही मेरा लाभ है। रावण के हाथों प्राण त्यागने से तो दुर्गति ही होगी, राम के हाथों से मरने पर सदगति मुझे प्राप्त होगी। ऐसा कुछ विचार उसके मन में बनता है और मारीच ने मृत्यु को ही साधन बना लिया अपनी मुक्ति का। यही सब विचार करते हुए वो भगवान के रूप गुण लीलाओं में विस्मृत हो जाता है। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाइयो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाहियो, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब, सही बच करी निज पानी सरसंधानी, सो मोई बधई सुख सागर हरी। लगता है रावण ने मेरे लिए जो योजना बनाई है इसमें मेरा ही परम हित है। अब मैं जब कपट मृग बनूंगा तो भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं उनको मुड़ मुड़ कर उनके दर्शन करूंगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो कहूं धन्य न मोह सम आन। मेरे समान तो फिर कोई दूसरा धन्य हो ही नहीं सकता। मारीच भी अब भक्ति की श्रेणी में ही चला गया, उसके भाव ऐसे हो गए। तब अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। राम के चरणों में इसकी अभंग प्रीति बढ़ गई और वो रावण के साथ पंचवटी की ओर चल पड़ता है। तब मारीच कपट मृग भयूं, वो कपट मृग बन के बड़ा सुंदर अपनी आकृति को बनाता है, सभी को विदित है उसकी उस भाव को। सीता परम रुचिर मृग देखा, यहाँ सीता जी पंचवटी में हैं और उस सुंदर मृग को वो देख रही हैं। अंग अंग सुमनोहर देखा, उसके एक एक सुंदर अंगों को देखकर वे बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। कहती है राम से, सुनाऊ देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संत बधु प्रभु बधि कर यही आनहु चर्म कहत वैदेही। वो कहती हैं इसकी, हे प्रभु ये मृग मुझे बहुत ही प्रिय लग रहा है, बड़ा सुंदर है। और रामायण, वाल्मीकि रामायण में तो ये कहा है कि मैं यदि इसे जीवित पकड़ कर लाओगे तो मैं इसे अयोध्या ले जाऊंगी और वहां इसके साथ खेलूंगी। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो कहती हैं कि इसका वध करो और इसकी छाला लेकर आओ, ये बड़ी सुंदर दिख रही है, इसे हम अयोध्या लेकर जाएंगे। अब सीता जी के इन बातों को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न ही होते हैं मनी मन, और गोस्वामी जी यहाँ संकेत करते हैं, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। भगवान के कार्य को संवारने का यह सबसे उचित अवसर अब भगवान जान जाते हैं। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं अब उस मृग के पीछे जाने से पहले कि मैं इस मृग को पकड़ रहा हूं और तुम सीता केरी करहूं रखवारी, उनकी अच्छी तरह रखवारी करना। वह कपट मृग बना मारीच भगवान को देखकर कभी उनके निकट, कभी उनसे बहुत दूर चला जाता है, कभी वह प्रकट हो जाता है, कभी वह अदृश्य हो जाता है, बहुत छकाता है वो। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, और भगवान राम जिन्हें निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। बड़ी यहाँ पे भगवान का ये माया का चरित्र जो कर रहे हैं बड़ा सुंदर दिखता है। इसका गीतावली में, अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने इस
स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। करसर धनु कटि रुचिर निशंग प्रिया प्रीति प्रेरित बन बीथिन विचरत कपट कनक मृग संग भुज विशाल कमनी कंद और श्रम सीकर सोहे सांवरे अंग मनु मुक्ता मणि मरकत गिरि पर लसत ललित रवि किरनि प्रसंग नलिन नयन सिर जटा मुकुट बिच सुमन माल मनुष्य व सिर गंग तुलसीदास ऐसी मूरत की बलि छवि बिलो की लाजें अमित अनंग। अनेकों कामदेव उस पर निछावर हो सकते हैं, ऐसी सुंदर प्रभु की इस छवि का यहाँ गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। अब बहुत दूर इस छल करते हुए जब मारीच उनको ले जाता है तो भगवान तब तक ही राम कठिन सर मारा, तब वे एक कठिन सर का संधान करते हैं। धरनी पर करी घोर पुकारा, वो पृथ्वी पर गिर पड़ता है। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, बहुत जोर से लक्ष्मण का नाम लेता है। पांचे सुमर से मन महु रामा, और धीरे से भगवान का मन में हृदय में अपना स्मरण करता है, सुमिरन करता है। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जो गति मुनियों को दुर्लभ है वो गति आज मारीच को मिली है। और यहाँ खल बधि तुरंत फिरे रघुबीरा, वे वापस चलने लगते हैं। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। बड़ी भयभीत हो जाती हैं, बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, बड़ा उन्हें भय व्याप्त हो जाता है। और वे लक्ष्मण से कहती हैं, जाओ बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनो भ्राता। वे कहती हैं कि सुनो लक्ष्मण, तुम्हारे मेरे स्वामी तुम्हारे भाई बहुत संकट में घिरे हुए जान पड़ते हैं और वे तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम तत्क्षण वहां की ओर चले जाओ। लक्ष्मण यहाँ हंसते हुए कहते हैं माँ जानकी से, भ्रगुटी विलास सृष्टि लय कोई सपने हो संकट परे की कोई। जिनकी भ्रगटी से उत्पत्ति स्थिति और लय होती है उन पर कौन सा संकट आ सकता है, लेकिन विधि की गति कुछ और ही है। परम मरम वचन जब सीता बोला, यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं अत्यंत व्याकुल और दग्ध हो गई और बड़ी भय में वे आ गई, तो इसीलिए उनके मुंह से बोला शब्द निकला है। वैसे तो बोली होना चाहिए था व्याकरणीय दृष्टि से, इसीलिए जिस भाव में सीता थी इसीलिए यहाँ पर वैसा लिखा गया है। हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, यहाँ भी इस लीला को पूरा करने के लिए हरि की ही प्रेरणा एक निमित्त कारण बनती है। लक्ष्मण का मन डोल जाता है। यहाँ सीता जी एक मोह की लीला कर रही हैं, ये भी अवतार के प्रयोजन में उनकी लीला है। मोहित होकर राम जी की मदद ही कर रही हैं। और हमें यह संदेश है कि हमारे लिए जब तक हम ईश्वर को देखते रहेंगे, उसकी सन्निधि में रहेंगे, तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। और जहां सांसारिक मोह की ओर हम आकृष्ट होंगे, पदार्थों में और चीजों में, इन सब में हमारी जब रुचि होगी और हमारी आसक्ति बढ़ेगी तो मन की शांति का हरण हमारा निश्चित ही होगा। लक्ष्मण जी की बुद्धि भी हरि प्रेरणा से यहाँ भ्रमित हो जाती है। वे सीता जी के मर्म वचन को, जो हृदय को चुभने वाले थे, सुनकर शांत भाव से यह कहते हुए कि वन दिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। रावण रूपी चंद्रमा को ग्रसने वाले राहु के रूप में जहां राम हैं, वहां वे पूरे वन में रहने वाले सभी देवी देवताओं को सौंपते हुए सीता को वे उस ओर चल देते हैं। अब इस बीच, इस पूरी योजना के बीच में रावण का पंचवटी में प्रवेश होता है। मारीच को अपनी सहायता के लिए रावण विवश कर सीता जी के पर्णकुटी में अकेले होने के षड्यंत्र में अब सफल हो चुका है। रावण सन्यासी के वस्त्र धारण कर पंचवटी के आश्रम में प्रवेश कर रहा है। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेखा, 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई। काग भुसंडी जी यहाँ पर गरुड़ से कुछ कह रहे हैं। रावण द्वारा सीताहरण के लिए जो ये भड़िहाई शब्द का प्रयोग यहाँ गोस्वामी जी ने किया है, यह सारे भेद को, सारे मत को, रावण की सारी योजनाओं को जताने के लिए पर्याप्त है। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। देवों दैत्यों की भूख नींद जिसके भय से समाप्त हो जाती है, वह दशानन कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई करने चला। सूना पाकर कुत्ता चुपके से जिस प्रकार बर्तन में मुंह डालकर चोरी करके ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। सीताहरण का भावार्थ भड़ियाई शब्द ने प्रकट कर दिया। सबको डराने वाला खुद डरने लगा। कुबेर को हराने वाला स्वर्णिम लंका का नरेश चोरी पर उतर आया। नरों का स्वामी कुत्ता बन गया, कुत्ते की तरह इधर उधर चोर नजरों से देख रहा है। मौका पाते ही टुकड़ा जिस प्रकार श्वान उठा ले जाता है और भागता है, सीताहरण की पूरी प्रक्रिया को भी यह शब्द उजागर करता है। इस एक शब्द से गोस्वामी जी ने जो जनजीवन की सामान्य क्रिया है
सबने पूरी तरह उसे पहचान लिया कि रावण असल में कर क्या रहा है। यह दृष्टांत यहाँ काकभूषणी जी गरुड़ से कहते हैं कि कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश मात्र भी नहीं रह गया। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहा न तेज तन बुद्धि बल लेसा। सीता जी के द्वारा रावण की दुष्टता के साथ वे क्रोधित यहाँ होती हैं। तब रावण ने जो रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, उसके वास्तविक स्वरूप को जब वे देखती हैं तो वे कहती हैं कि जिमि हरि बुधई क्षुद्र सस चाहा, भई काल बस निशिचर नाहा। जिस प्रकार सिंहनी को एक तुच्छ खरगोश यदि प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वैसी ही अभिलाषा तू कर रहा है, उसी प्रकार से हे राक्षस राज, मुझे प्राप्त करके तू वास्तव में मृत्यु के वश में ही हो रहा है। तब रावण यहाँ क्रोधवंत, तब रावण लीन सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकी न जाई। पाप कर्म के कारण उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है। पुण्य कर्म के करने में तो लज्जा नहीं होती, उत्साह होता है, निर्भयता होती है, सबके समक्ष वो होता है। लेकिन आज रावण हरण करता है, मोह है रावण। सीता जी भक्ति है, प्रेम है। प्रेम जब मोह के साथ चला जाता है तो वह प्रेम रोता ही है। प्रेम जब तक भगवान के साथ है तभी तक वो सुरक्षित है। हमारी प्रेम धारा किस ओर बहती है, सांसारिक मोह आसक्तियों की ओर जाने पर तो वह दुख का ही कारण बनती है। एक इसका अर्थ यह आता है, सीता का अरण्य रुदन है। सीता जी रो रही हैं, हे राम रघुराया, आपने किस अपराध के कारण मेरा विस्मरण कर दिया। आरत हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। आप तो रघुकुल रूपी कमल के लिए सूर्य हैं। सूर्य के उदित होने पर जैसे कमल खिलते हैं, उसी प्रकार आप रघुकुल के सभी लोगों को प्रसन्न करते हैं। प्रभु, आप मुझे कैसे भूल गए? कहाँ हैं आप? पश्चाताप से दग्ध जानकी यहाँ कहती हैं, हा लक्ष्मण, तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायूं की नहीं रूसा। लक्ष्मण, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है इसमें। आपको जो मैंने आक्षेप किया, जो क्रोध किया, यह उसी का मैं परिणाम है, उसी का मैं फल पा रही हूं। और यही कर्म फल का सिद्धांत भी कहा गया है। क्रोध पाप का मूल कहा गया है। क्रोध ही सुख शांति का प्रवाह अवरुद्ध कर देता है। अब यहाँ सीता की दुख भरी वाणी को सुनकर, आरत वाणी जब सुनते हैं, सुनत गीत अति आरत वाणी, वहां पर गृधराज जटायु उस वाणी को सुनकर प्रवत्त होते हैं उस दिशा की ओर। और धरि कच बिरथ सुनत गीध क्रोधातुर धावा, धरि कच बिरथ कीन मही गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा, चोचन मारी बेदार सी देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। जटायु अति वृद्ध हैं, वे इस सीता के विरह को सुनकर रावण की ओर युद्ध करने के लिए प्रवत्त हुए हैं। और वे इस रावण को युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। तीखे नाखूनों वाले अपने पंजों से रावण के शरीर में वे घाव कर रहे हैं। रावण के केश पकड़कर उसे धरती पर गिरा रहे हैं। सीता को सुरक्षित बैठाकर चोंच मार मार के उसके सारे शरीर को विदीर्ण कर रहे हैं। उनके प्रहार न सह सकने के कारण रावण एक घड़ी के लिए मूर्छित भी हो रहा है। सीता जी को वे सुरक्षित करने के रूप में सचेत बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, और रावण को मूर्छित कर देने के रूप में वे विशेष बल पराक्रम को भी यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। जटायु जी की विशेषता के रूप में यदि हम देखें तो जटायु जी का महत्व अब और भी बढ़ गया है। अंततः परिणाम तो वही रहा, लेकिन इससे रावण अजय नहीं है, यह संकेत भी आने वाले समय के लिए मिल गया। जटायु भगवान के भक्त हैं और रावण के साथ वे इस प्रकार जो युद्ध कर रहे हैं, हालांकि रावण सीता जी का हरण करने में सफल ही हो गया है, जीत गया है, लेकिन जीवन में हार गया। जटायु हार कर भी जीत गए। जटायु ने अपने देह प्राण कर भगवान के लिए समर्पित कर दी। और अब आगे ये प्रसंग होता है कि यहाँ पर जानकी जी जो इस विषाद और विरह को के साथ रावण के साथ जा रही हैं, अनेक उनके अंदर दुख के भाव आते हैं। और सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास ना थोरी, करती बिलाप जाति नभ सीता, ब्याद विवश जनु मृगी सभीता, गिरि पर बैठी कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। यहाँ हरि का स्मरण कर रही हैं और वो कुछ पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखती हैं और वे वहां कुछ अपने वस्त्र और आभूषण आदि उस पर उधर फेंक देती हैं। हारी परा खल बहुविधि, भय अरु प्रीति,
दिखाई, तब अशोक पादप तर राखसी जतन कराई। और इस प्रकार रावण लंका ले जाकर अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को बहुत ही जतन के साथ वहां उनको छोड़ देता है। वे वहां बैठती हैं। जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले, श्री राम सो छवि सीता राखी और रटती रहती हरि नाम। सीता जी ने अंतिम बार राम जी को जिस रूप में देखा था, उस माया मृग के पीछे वे जिस रूप में दौड़ रहे थे, उसी रूप का वो स्मरण कर रही हैं अपने मन में, और बार बार उसी रूप को स्मरण करते हुए, उसी का ध्यान करते हुए, उसी की छवि को अपने हृदय में रखते हुए वे राम राम करती हुई राम जी का स्मरण कर रही हैं। यहाँ आज अरण्यकांड का यह दूसरी कक्षा का विराम होता है। सभी को जय सिया राम। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, अति बहुत सुंदर, बढ़िया विजया जी, बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया बहुत विजय। बहुत सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। अभी समय से भी बड़े और भाव से, बहुत आज की बढ़िया। कक्षा अच्छी लगी विजया जी। बहुत सुंदर, हाँ, अरे भैया, ये बहुत सुंदर। निशाचरों के बीच यदि अच्छा लग रहा है तो इट मीन्स कि अपन पॉजिटिव हैं अभी। हाँ। आपने अच्छा बताया। मैं तो कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था मैं भी उसी सेना के आजू बाजू देख रही हूँ। अरण में भटक गई। अरे अरण्य है ही है। अरण ही है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सुंदर विजया जी, बहुत बहुत नीलिमा, सुंदर। सुंदर, बहुत थैंक सुंदर, यू नीलिमा, बहुत सुंदर विजया जी। थैंक यू थैंक बहुत यू। सुंदर, बहुत ही अच्छी व्याख्या। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्ञानवर्धक। धन्यवाद बहुत बिनु, बढ़िया। धन्यवाद बिनु। ये बहुत 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 धन्यवाद अच्छा, बहुत आप अच्छा, सब आप बहुत सबका ही अच्छा। जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स विजय जी का तो विशेष धन्यवाद। तो आज अरण्यकांड में हम क्रमांक 29 तक आ गए। अभी एक से 17 और, तो अगले गुरुवार को प्रभु ने चाहा तो अरण्यकांड में हम आगे बढ़ेंगे। आपका कोई प्रश्न है विजया जी के लिए जो आज उन्होंने हमें समझाया है, या कोई प्रश्न है मेरे लिए? कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैं, वैसे तो आपको सब पता ही है, बार बार ये कहना आवश्यक नहीं है कि जो हर सप्ताह क्विज के कम से कम मैं 2 या 3 बार रिमाइंडर कराता हूँ। वो भी कुछ लोगों को पसंद नहीं है, क्या बार बार रिमाइंडर कराते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट है, एक बार इतना रिमाइंड भी नहीं कराएं और सही नहीं बिल्कुल ही भूल जाएं। तो मैं आज अगली क्विज पोस्ट करती है जो आज विजय जी ने पढ़ा है। तो इसी प्रकार से हम प्रक्रिया रखेंगे, जिस दिन कोई क्लास होगी उस दिन के आसपास क्विज पोस्ट हो जाएगी, और एक सप्ताह तक, अगले बुधवार तक वो ओपन रहेगा, और उसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो बार बार वो कहने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। और दूसरा मेरा विनम्र निवेदन तो है कि अ, कम से कम अच्छे बच्चे की तरह क्लास में समय से आए। क्लास का समय 9 बजे का है, और हम अपने बच्चों से और अपने नाती पोतों से ये आशा करते हैं कि वो क्लास में, अपनी क्लास में, स्कूल में टाइम से जाएं। तो हम कम से कम क्लास में समय, और हमें तो कहीं जाना भी नहीं है, घर में ही बैठे हैं, ये आश्चर्य की बात है। क्लास हमारे पास आ रहा है। ये नहीं कि हमें यूनिफॉर्म चेंज करना है और बाल बनाने हैं और मेकअप करना है और क्लास में पहुंचना है। तो क्लास खुद खुद वो खुद अपने घर पर आ रहा है। तो सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन ऑन टाइम, है ना। और 5-10 मिनट पहले जुड़ जाए तो अच्छा है, गपशप मार करने का भी टाइम रहता है, नहीं बाद में गपशप करने का भी टाइम रहता है। तो वो एक अच्छा वेन्यू है, गपशप करना भी बहुत जरूरी है जीवन में। तो प्लीज जॉइन ऑन टाइम, एंड काफ़ी लोग तो क्लास में एबसेंट ही रह रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। तो बस मैं रुकता हूँ, और अगली बार फिर राम जी ने चाहा तो मिलते हैं। शांति मंत्र के साथ समापन करता हूँ। इस गुरुवार को, परसों सॉरी शनिवार को, जो हमारा रामायण का अधिवेशन तो अब पूरा हो चुका है, तो उसकी फीडबैक सेशन मैंने रखा हुआ है। तो अगर कॉन्फ्रेंस से आप किसी भी भांति जुड़े हों, और ना भी जुड़े हों तब भी वो भी कोई आवश्यक नहीं, तो आप आएँ परसों और अपने विचार व्यक्त करें, कैंडिडेट विचार। अ, प्रशंसा करेंगे तो अच्छा है, पर प्रशंसा कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे कोई विशेष का लाभ तो होता नहीं है।
कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव, क्या कमियां रही, क्या सुधार हो सकता है। तो एंड वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज जितना संभव हो भविष्य में। तो आप अपने अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, और अगर नहीं आ सकते उस मीटिंग में और फिर भी अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो मुझे लिख के भेज दें, मैं पटल पे पढ़ दूंगा सबके लिए। ठीक है, चलिए, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा भगवते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृत्युं गमय। ओम शांति शांति।